हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन नंबर। प्रॉब्लम ऑन नंबर का हमारा कौन से नंबर का क्वेश्चन है? आज 22वें नंबर का क्वेश्चन है। तो हम ध्यान से पढ़ लें इसे। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? तो ये बोल रहा है अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिवाइड द हाफ ऑफ अ सर्टेन नंबर। यानी ये बोल रहा है किसी भी संख्या का हाफ ऑफ अ सर्टेन नंबर। हाफ पता है ना क्या होता है? क्या होता है आपका 1/2 होता है। तो कोई संख्या हम ले लेते हैं, ठीक है, उसका हम क्या करते हैं हाफ ऑफ अ सर्टेन नंबर, यानी क्या आएगा 1/2। ठीक है, सर्टेन नंबर डिवाइड बाय 6, यानी क्या करना है उस नंबर को हमें क्या करना है डिवाइड बाय क्या करना है 6 करना है। ठीक है, एंड अदर हाफ यानी दूसरा हाफ बचा होगा, है ना, एक हाफ गया तो क्या होगा दूसरा हाफ तो बचा ही होगा, अदर हाफ, ठीक है, बाय 4 यानी डिवाइड बाय क्या आएगा 4 एंड देन ऐड टू द टू क्वांटिटीज सो ऑब्टेन, यानी जो इसका रिजल्ट आएगा। अब ये इसमें बेसिक क्या है मैं समझाता हूं, और उसको जो ऐड करोगे जो मिलेगा वो भी। इंस्टेड ऑफ डूइंग सो द स्टूडेंट डिवाइड, अगर ऐसा ना करते हुए उस स्टूडेंट ने क्या कर दिया, उसने क्या किया डिवाइड बाय 5 कर दिया, डायरेक्ट उस वैल्यू को क्या कर दिया डिवाइड बाय 5 कर दिया और रिजल्ट निकाल लिया। तो रिजल्ट ऐसा फील हुआ कि 4 कम आया है, मतलब इनके दोनों के एडिशन से क्या हो गया रिजल्ट जो है 4 कम आया है, बराबर है 4 क्या है कम आया है। क्लियर है? द गिवन नंबर वॉज, अब मैं ये बता दूं बेसिक कि किसी का आधा अगर 6 से जाता है तो पूरा भी 6 से जाएगा, सही है ना। किसी का आधा अगर 4 से आता है तो पूरा तो जाएगा ही जाएगा, यानी आपका नंबर 6 से 4 से मतलब 24 से जाने वाला होगा, या 12 का टेबल बोल सकते हो आप। खैर मैं देखता हूं कि भाई 6 से कौन जाता है, तो आप देख सकते हो 6 से ये पास होगा बिल्कुल, ये पास होगा बिल्कुल, और मैं इसकी टोटल देख रहा हूं, इसकी टोटल है कितना 18, ये भी हो सकता है, मना नहीं कर सकते हम। अब इसमें ये है आपका बिल्कुल चारों के चारों हो सकते हैं, बराबर। अब मैं तो राउंड फिगर पहले उठाऊंगा, मैं सोचूंगा 240 उठा लेते हैं भाई, तो मैंने उठा लिया कितना 240, हाफ मैंने किया 120 और मैंने डिवाइड किया आ गया 20। क्लियर है? और हाफ अदर वाला मैंने 4 से डिवाइड किया और आ गया कितना 30, यानी टोटल मेरा बैठता है कितना 50। अगर मैंने ऐसा नहीं किया रहता, मैंने 240 अगर मैंने 5 से डिवाइड किए होते थे तो क्या आता था ये मेरा आता था 48। फिर मैं क्या सोचता हूं, देखो 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 50 में 4 कम बोला था पर ये तो 2 ही कम हो रहे हैं, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि 240, मैं यहां जाता हूं 240 रखने से अगर आपके 2 कम आते हैं, डिफरेंस आपका डी फॉर डिफरेंस आपका क्या है 2 कम आता है, तो सीधी बात है डबल करने पर हर चीज डबल हो जाएगी, तो डिफरेंस भी डबल हो जाएगा, आ जाएगा ना 4 का। तो आपको समझना है कोई भी एक वैल्यू रख दो, उससे एनालाइज कर लो कि ऐसा ऐसा हुआ है, हाँ तो वैसा वैसा हो सकता है। तो आपका आंसर क्या आपका 48, क्या आपका 48 है। क्लियर हो गया सबको? तो अगर आपको लगता है कि नहीं और एक बार अच्छे से चाहिए समझ के, तो आप ये वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही आसान लग रहा है ये तो। 1/3 ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी किसी संख्या का 1/3, इसका मतलब वो किससे डिवाइड होता है 3 से डिवाइड होता है। तो किसी संख्या का 1/3, अब मैं कोई संख्या ले लेता हूं x, ठीक है, x का 1/3 मतलब डिवाइड बाय क्या आ रहा है 3, 1/3 1/3 होता है पर डिवाइड बाय 3 भी बोल सकते हो, ऑफ अ 2 डिजिट नंबर exceed 1/4 इट सक्सेसिव बाय 1। एक्सीड यानी कितना है, उसके सक्सेसिव नंबर क्या होता है, सक्सेसिव नंबर मतलब उसमें एक प्लस वाला नंबर है, एक अधिक नंबर है, जैसे सक्सेसिव होता है 15 का आगे का सक्सेसिव नंबर है 16, 30 का आगे का सक्सेसिव नंबर है 31, ये चीजें। तो 1/3 ऑफ अ 2 डिजिट नंबर है, एक्सीड 1/4 ऑफ इट सक्सेसिव नंबर बाय 1, कितना है 1/4 करना है मुझे इसको, और आप देखोगे इनका डिफरेंस क्या है 1 का आएगा। क्लियर है? अब एक्सीड कौन है भाई, ज्यादा कौन है, ये वाला ज्यादा है, ये पहला वाला क्या है ज्यादा है, किससे ज्यादा है इससे, सक्सेसिव नंबर से। अब मैं ऐसा सोच रहा हूं वो नंबर क्या है, तो भाई ऐसा नंबर याद करो, ऑप्शन में जाओ 3 से जाए
और जैसे ही एक आप जोड़ोगे तो किससे जाए, 4 से जाए। अब 3 से जाए, एक जोड़ने पर 4 से जाए, ऐसा कौन सा नंबर होगा? तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कौन सा है, 15 है। चलो मैं अप्लाई करके देखता हूँ, और भी हो सकते थे। वैसे तो बाकी तो है नहीं, 12 में एक जोड़ोगे 13 बिल्कुल नहीं, 18 में बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं, बस एक राइट मान दो हटा। तो 15 और एक जोड़ोगे तो 16। अब आप जवाब देख लो, इसका जवाब आएगा 3 से कटिंग पर क्या आएगा आपका 5, और इसका आएगा कितना 4, बराबर एक ज्यादा है, बिल्कुल सही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से नंबर का क्वेश्चन है हमारा 24। ये भी बहुत आसान सा लग रहा है, बस आपकी रीडिंग, पहले रीडिंग करना है आपको, उसके बाद आपको फ्रेमिंग करना है, और उसके बाद दिमाग चलाना है, ठीक है। इफ द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स स्क्वायर, यानी कोई नंबर है और उसका क्या है स्क्वायर है, कितना आएगा 182 आएगा। तो मैं समझ गया 182 से छोटा ही नंबर होगा, ठीक है, स्क्वायर में। तो व्हाट इज द नंबर, तो मैं ऑप्शन की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। अगर मान लो मैंने 15 लिया और उसका स्क्वायर डाल दिया 225, अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया 225, नहीं नहीं ये ज्यादा हो गया, तो ये तो और ज्यादा है, ये तो और ज्यादा है, बचा 13 और उसका स्क्वायर है 169, बिल्कुल सही है 13 169। आपको पता चल गया होगा कौन सा आंसर है आपका, बराबर 182 मिलेगा, सही है। आगे बढ़ते हैं हम, ये प्रूव हो गया, ऑप्शन से उठा लो भाई। अब इफ 73 का स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, क्या हो रहा है स्क्वायर नंबर, द आंसर सो ऑब्टेन। अब मैं सोच रहा हूं 73 का जो है स्क्वायर जो है वो किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये छोटा है किससे, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, एक नंबर है उसके स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ऑब्टेन क्या होगा आपका 5075। अब मुझे 73 का स्क्वायर पता है, 3 का 9 है, 21 42 का 2 का 4 है, 1453 आ गया आपका, ये है स्क्वायर। और मेरी सोच ये हो रही है कि अगर ये बंदा उधर जाके प्लस हो गया तो आपका जो टोटल आएगा 10,000 के ऊपर आएगा, और 10,000 के ऊपर तो आपको पता ही है 3 डिजिट स्क्वायर लग जाते हैं। तो मैं समझ चुका हूं कि ये 2 डिजिट मेरे कोई काम के नहीं है, क्योंकि आपकी वैल्यू 10,000 के अबव जा रही है, यानी आपके आंकड़े जा रहे हैं 5, तो आप समझ जाओ 3 डिजिट में आंसर है। अगर मैंने 9 जाके जोड़ दिया, इसमें 9 जाके जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा भाई 5 में 4 आएगा, और मैं सोच रहा हूं किसका स्क्वायर 4 आता है, ऑप्शन है 102 106, दोनों में से कोई तो 4 है भाई। अब मेरे दिमाग में ये कैंसिल होता है, यही है 4। अब है या नहीं है मुझे नहीं पता, अब हम क्या करते हैं, नन ऑफ दिस भी हो सकता है, आपका कुछ ऑप्शन नन ऑफ दिस भी हो सकता है ना ये ऑप्शन, तो उसको इग्नोर करना और रिस्क लेकर फट से मार देना, 102 हो या ना हो छोड़ो। ऐसे करने से आपकी स्पीड बढ़ेगी, और एक आध कम भी हो गया तो भी आप फायदे में रहोगे, 25 पैसे कटेगा सिर्फ आपका, कोई नुकसान नहीं है, आप फायदे में रहोगे, और आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट औरों से ज्यादा होंगे। बस गेसिंग करो राइट मारो, गेसिंग करो राइट मारो, भागो आगे, जल्दी जल्दी भागना है हमें। नेक्स्ट 26 नंबर को जरा हम समझेंगे क्या बोलना चाहता है। कभी कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज भी घुमा देती है, तो अभी से हम बेसिक कर रहे हैं तो रीडिंग अच्छी रखो। 20 टाइम अ पॉजिटिव नंबर, अच्छा 20 टाइम अ पॉजिटिव कोई नंबर है इज लेस देन इट्स स्क्वायर, उसके स्क्वायर से क्या है, कितना लेस है 96 लेस है, बराबर है। तो व्हाट इज द नंबर, यानी इंटीजर, इंटीजर क्या होता है ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर, कोई भी नंबर उठा लो वो इंटीजर होता है। 20, अब मैं 20 अप्लाई करता हूं, चलो 20 रखा तो यहाँ क्या होगा 20 रखूंगा, 20 का स्क्वायर लूंगा तो ये तो कोई फर्क नहीं आएगा, सेम टू सेम हो जाएगा, कैंसल। अगर मैंने 24 रखा तो 24 आपका आएगा कितना, और 24 का स्क्वायर देख लो तो ये आता है आपका 480, और यही 24 का स्क्वायर क्या आएगा देख लो, इट्स अ स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर क्या आता है हमारा, तो मैं देख रहा हूं 24, तो मैं एक बार फिर से पढ़ लूं 20 टाइम ऑफ पॉजिटिव नंबर इज लेस देन, तो मैंने क्या किया गलत किया, मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूं, ये पीछे चाहिए था, ये इक्वेशन क्या चाहिए था मेरा पीछे चाहिए था, लेस देन बोला है ना, तो ये लेस देन इसके क्या होगा स्क्वायर से होगा, तो मैं ये हटा देता हूं, और मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करता हूं, इसलिए मैंने बोला रीडिंग कैसे दिमाग खराब करके देख लो। तो 20 टाइम ऑफ पॉजिटिव नंबर
सब्सट्रैक्ट कर दे तो ये आएगा। अब 24 लेते हैं, 24 का स्क्वायर बता दो जल्दी। 24 का स्क्वायर होता है 576 माइनस, अब ये 24 से मैं करता हूं इनटू, तो मेरा क्या आता है, ये आता है 480, यानी आता है आपका 96, बराबर है, सही है। तो इसलिए बोल रहा हूं रीडिंग अच्छी रखें, गड़बड़ हो सकती है। नेक्स्ट 27 की तरफ हम चलते हैं। थ्राइस द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। कोई नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है। ये नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो मैं पढ़ रहा हूं, थ्राइस द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, एक नंबर का स्क्वायर लेना है और उसको क्या करना है, थ्राइस करना है। डिक्रीज बाय 4 टाइम द नंबर, ठीक है, डिक्रीज बाय उसी नंबर का 4 टाइम करना है, ठीक है। थ्राइस द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर डिक्रीज बाय 4 टाइम द नंबर इज इक्वल टू 50 मोर देन द नंबर। अगर इक्वल कर दे तो वो नंबर से 50 मोर देन पाया जाता है। फिर से एक बार लैंग्वेज घुमा सकती है, मुझे भी और आपको भी। थ्राइस द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, ये डिक्रीज बाय, अब इसमें डिक्रीज करना है, 4 टाइम द नंबर इज इक्वल टू 50 मोर देन द नंबर। 50 ये मोर प्लस द नंबर x, तो बराबर जो लिखा है वही मैं इक्वेशन बना रहा हूं। तो आपको लैंग्वेज पढ़नी है और इसको समझना है। क्लियर हो गया? मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। थ्राइस यानी 3 द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ये, डिक्रीज ये 4 टाइम द नंबर ये, इज मतलब इक्वल टू 50 मोर देन द नंबर। सिंपल सा है ये। अब मैं द नंबर इज, अब मैं ऑप्शन से उठाऊंगा, चलो 4 ले लो, 4 ले लो, क्या होगा 16, 16 3 48 दिमाग में चल रहा है, 4 यहाँ होगा अगेन 16, यानी आएगा डिफरेंस 32 आएगा। माइंड में कैलकुलेट करो 32, पर आप जब 4 जोड़ोगे तो 54 आएगा। 32 और 54 जमा नहीं कुछ, 5 ले लो भाई, 5 ले लो, 5 आएगा स्क्वायर, 25 3 75 और ये आएगा 20 55। सही है, बिल्कुल सही है, ये आ गया आपका। तो मैं 5 का स्क्वायर करना चाहूंगा। 5 का स्क्वायर क्या आता है, 25 इंटू 3 माइनस ये भी 5 ले लो, क्या आएगा 20 आएगा, और ये भी 5 प्लस 50, ये माइंड में हो गया मेरा सॉल्व। तो ये 75 माइनस क्या आएगा 20 हो गया 55, और ये आ गया 5 प्लस 50 हो गया। तो ये भी तो 55 आ गया ना, तो ऑप्शन में छुपा है, कहाँ भटकना नहीं है आपको, बस ऑप्शन पे ध्यान देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28, देखो क्या बोलता है 28 नंबर का बंदा, हमें क्या उलझा रहा है देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ अ नंबर एंड रेसिप्रोकल इज, यानी देखो लैंग्वेज क्या है, सम ऑफ किसका भाई, अ नंबर एंड इट्स यानी उसी का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू, मतलब इज को इक्वल टू बोलते हैं 1/8 ऑफ क्या आएगा 34। तो आप इसको कटिंग कर दो, हटा कट करो, क्या आएगा आपका 17 बाय क्या आएगा आपका 4 आएगा। अब मैं सोच रहा हूं कोई नंबर x x से मिलेगा तो x स्क्वायर होगा, बराबर है, x स्क्वायर में एक ज्यादा होगा, तो भैया 17 किस में एक ज्यादा है, याद आ गया मुझे, अरे ये तो 16 के स्क्वायर में ज्यादा है, मैं समझ गया कौन सा है 4। जैसे कि आप 4 ले लेते हो, इधर भी 4 लेते हो, तो करो 4 4 16 1 17 और नीचे आएगा 4 बराबर है। तो मैंने ये बोला कि x x से मिलेगा स्क्वायर बनाएगा, स्क्वायर में प्लस हो जाएगा, और आपको 17 किसके स्क्वायर में प्लस दिख रहा है, तो आपका दिमाग चलेगा 4। अब पूछा क्या है, हाँ व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, यानी वो 4 नंबर एंड क्या है उसका स्क्वायर रूट। तो आप समझ जाएंगे, अगर इसको बाहर निकालो तो क्या निकलेगा 2, यानी जवाब होगा कितना आपका 8 होगा। कितना होगा आपका 8 होगा। बहुत आसान है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। 2/3 ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, रीडिंग आपकी बेस्ट होनी चाहिए। 2/3 ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, अब लिखो 2/3 ऑफ मतलब इनटू अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर मतलब x, आपको नहीं पता ना आपका x है, 2/3 ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड 25/216 ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, और उसी इट्स मतलब उसी का 25/216 इट्स मतलब
ऑफ यानी इनटू इट्स मतलब वही नंबर आर इक्वल द नंबर इज। अब मैं समझ रहा हूं कि ऑप्शन उठाना पड़ेगा। अगर मैंने लिखा 5/12, ठीक है, इट्स रेसिप्रोकल बोला है, तो मैं ये x नहीं लूंगा, सॉरी x का रेसिप्रोकल करना है मुझे x नहीं लेना है, इट्स रेसिप्रोकल बोला है इसने, तो मैं क्या करूंगा 1 अपॉन करके लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर 1 अपॉन लूंगा x, बराबर है, क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं ऑप्शन से, मुझे पता है यहां जो है 2 5 है, कितने 5 है 2 5 है ना, तो इधर भी 5 होना कि नहीं होना ऊपर में, जब यहाँ 2 5 है तो इधर 5 होना कि नहीं होना, तो 5 वाले कौन सा ऑप्शन है, ये गया, इसको ट्राई करते हैं। अगर मैंने लिखा 5/12 तो आपका उल्टा हो जाएगा 12 बाय क्या आएगा 5, इसको थोड़ा सा कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं 5 मार देगा किसको 5 को, और आप देखो लेफ्ट और राइट साइड में 5 तो है ही ना, तो आपका ये क्या होगा, आप इसको कंसिडर करो कि भाई ये 6 से कटेगा, 12 से डायरेक्ट काट दो ना, 12 से डायरेक्ट कटेगा कितना आपका 1 और 9 आएगा, फिर आएगा कितना 8, ठीक है। तो आपका 5 बाय होता है 18, और मैं यहां देख रहा हूं ये भी 2 मार देगा किसको 6 को, क्लियर है। तो मैंने पहले ही समझ लिया था कि अगर 5 इधर 25 है ना 25, तो ऊपर 1 5 नहीं तो 2 5 तो होंगे ना इस साइड भी, तो मैं 1 5 2 5 को ट्राई करने वाला था, पर 1 5 में आंसर आ गया। आपको क्या करना है बाय ऑप्शन ही सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम भागेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो, अच्छे से पढ़ लो आप क्या बोल रहा है। फाइंड द होल नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 20। अब x में 20 का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, विच व्हेन इंक्रीज बाय 20 इज इक्वल टू 69 टाइम, मतलब इनटू इट्स रेसिप्रोकल। अब मैं समझ गया एक जरूर 69 को मारेगा, और 69 में 2 ही टेबल पाए जाते हैं, कौन से 69 में टेबल 23, और आएगा कितना 3, तो x अगर उसको मारेगा तो x को 23 होना पड़ेगा, नहीं तो 3 होना पड़ेगा। कुछ है आपके पास, अरे भाई 3 है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो, चलो अप्लाई करो, 3 20 और 69 को लूंगा मैं 3, बराबर है, मार दिया ना इसने 23, और इधर उधर का देखो बिल्कुल सेम नजर आ रहा है कितना आसान। तो इजी क्वेश्चन है, हार्ड भी है, आपको हर रंग के क्वेश्चन दिखेंगे, आपको आगे बढ़ना होगा। 31 पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है जरा समझेंगे। अ पॉजिटिव नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 4, ये आ गया पॉजिटिव नंबर डिक्रीज बाय 4 इज इक्वल टू 21 टाइम इट्स क्या आएगा रेसिप्रोकल। अच्छा फिर से बोलूंगा, अरे ये 21 में 7 और 3 का टेबल है, बराबर है, तो ये जरूर से आता है 3 होगा। अब 3 हो नहीं सकता है क्योंकि 3 में से कभी 4 जाता है क्या, 3 में से कभी 4 जा सकता है क्या, कम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है 4 से बड़ा ही नंबर होगा, तो मैं समझ जाऊंगा कौन सा है यहाँ पर 7, तो मैं समझूंगा ये है 7, ये है 7, तो 7 में 4 क्या हो जाएगा 3, और ये इसको मार देगा झापड़, ये पड़ा इसका 3 नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 3, ये आएगा 3, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम भागेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, 32 नंबर का क्वेश्चन है, और आप पढ़ो। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी इसका जो सम है कितना है 2 नंबरों का, ये आ रहा है कितना आपका 12, ये आ रहा है आपका 12, सम ऊपर लेता हूं, इसको आप ध्यान मत दो, और प्रोडक्ट ऑफ, तो अरे प्रोडक्ट तो 35 है, ठीक है, बहुत आसान है, तो आपको पता चल गया होगा 7 और 5 है, कौन सा है 7 और 5 है। अब ये चक्कर है, अच्छा 7 यहाँ है कि वहां है, 5 यहाँ है कि वहां है, दोनों अपनी जगह बदल सकते हैं। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो मैं क्या करता हूँ 7 का रेसिप्रोकल है 1/7 और 5 का है 1/5, तो मैं इंटू कर दूंगा, 5 7 कितना होगा 12/5। अरे देखो वापस आ गया, जो दिया था वही वापस आ गया, तो देखो ये जो 12 है ना ये सम था, और ये है 35 उसका प्रोडक्ट था, बराबर है, यानी उसने जो बताया इंडायरेक्टली वही आंसर है, कौन सा है वही आंसर है। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे,
तो उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से पढ़ा होगा और समझा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इसके आगे के क्वेश्चन की तरफ। गुड नाइट, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई जारी रखें।